राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो विषय है, हथेली पर लव मैरिज योग कैसे बनता है। 100% अगर हम परिणाम जानना चाहें और रेखाओं के माध्यम से, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, हृदय रेखा, गुरु पर्वत और विवाह रेखा तीनों के कंजक्शन से होने वाला 100% विवाह जो लव मैरिज है उसका योग। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर पामेस्ट्री एक्सपर्ट नाम से एक लोगो दिखाई देगा। ये मेरा न्यूज़ चैनल है। आप सभी से विनती है, इसे भी आप सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें। अब देखिए, टॉपिक पर चलते हैं। प्रेम विवाह योग। यहाँ गुरु को ही सबसे अधिक महत्व क्यों दिया गया है। तो देखिए, गुरु का जब नाम आता है तो जातक के अंदर ईमानदारी देखी जाती है। लॉयल्टी के साथ वह व्यक्ति आपको मिलेगा। सच्चा प्रेम की बात रहे, त्याग की बात रहे, भावनाओं की बात रहे या ईमानदारी की, ये सब गुरु से ही आते हैं। अब पहले हमें ये देख लेना चाहिए विवाह रेखा। तो ये कुछ ऐसे विवाह रेखा रहती है, आपने देखी होगी, आपके भी हाथ में है। और इस विवाह रेखा पर नीचे से ये यहाँ से ऐसे रेखा जाती है, ये रेखा जाती है। बहुत से हाथों में आप देखेंगे ये रेखाएं ऐसे भी जाती हैं। ये एफर्ट्स को बताती हैं, जो एफर्ट्स हम प्रेम प्रसंगों में लगाते हैं उनको ये बताती हैं। लेकिन हम विवाह योग लव मैरिज के बारे में जान रहे हैं कि 100% वो संकेत कौन से हैं जो प्रेम विवाह को बताएं। तो देखिए, यहाँ आकर ये शाखा मिले, ये यहीं क्यों मिले, इस पर आप माइंड लगाएं। ये शाखा यहीं क्यों मिले। अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप चेक कर लेना, उन लोगों के हाथ में कुछ ऐसे आधी रेखा पीछे रहती है, आधी ये यहाँ आकर मिलती है। ये वह टाइम रहता है जो जातक की युवा अवस्था के समथिंग देखा जाता है। ये रेखा थोड़ा आगे पीछे होगी तो टाइमिंग भी आपको आगे पीछे मिलेगा। तो देखिए, ये पहला संकेत यहाँ इस वाली रेखा से आप देखें, विवाह रेखा पर ये एक संकेत बन गया। ये हृदय रेखा से संबंध नहीं बनाएगी, कुछ ऐसे आपको एक रेखा दिखेगी। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण रेखा की। तो वह रेखा रहती है हमारी हृदय रेखा। तो देखिए, कुछ ऐसे ये रेखा गुरु पर पहुंच जाए। हृदय रेखा जब भी गुरु पर पहुंच जाती है तो आप ये मान लेना, ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाता। ये इसमें कमी रहती है, देखी जाती है। लेकिन जो प्रेम रहता है, जो प्रेम के भाव रहते हैं, भावना रहती है, इसकी अच्छी रहती है। ईमानदारी से सच्चा प्रेम ये व्यक्ति करता है। तो यहाँ ये हृदय रेखा की दूसरी योग्यता आ जाती है। अब मान लीजिए हृदय रेखा ऐसी नहीं है, हृदय रेखा आपको ऐसी बनती हुई दिखाई दे, यानी ये रेखा विष्णु सिंबल का आकार ले ले, विष्णु तिलक की फॉर्मेशन बन जाए, जिसे हम दो मुखी रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ और अधिक जो हृदय रेखा गुरु पर जाती है उससे अधिक पॉजिटिव फल ये वाली रेखा देगी। अब यहाँ ये जातक न चाहते हुए, अब ये मान ले, सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, अच्छा रहेगा, ईमानदार रहेगा और जिससे भी प्रेम करेगा, या आप ये भी माने इस व्यक्ति के लिए प्रेम ही नहीं, कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिलेशन है, कितने भी इसके घर पर, घर से बाहर कॉन्टेक्ट है किसी भी व्यक्ति से, परिवार के सदस्यों से, घर के बाहर, ऑफिस में, कहीं भी, स्कूल में, कहीं भी, ये व्यक्ति अच्छा अपना व्यवहार रखेगा, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार रखेगा। अब मान लीजिए यही रेखा यहाँ से चलती हुई यहाँ चली जाए,
कम हाथों में मिलेगी और रेयर केस में मिलेगी। अब जब ये गुरु को कवर कर लेती है, यानी गुरु के पूर्ण क्षेत्र को कवर करती हुई आगे बढ़ जाती है, तो यहाँ जो महत्वाकांक्षा रहेगी, अति महत्वाकांक्षी ये व्यक्ति रहेगा। अब वो अति महत्वाकांक्षा इसकी वर्किंग फील्ड में भी देखी जाएगी, इसके कोई भी रिलेशन है, अब ये प्रेम प्रसंगों में जाएगा तब ये अपेक्षाएं रखेगा उस पार्टनर से, लड़का लड़की कोई भी रहे, रखेगा कि वह सामने वाला इनको ही इंटेंशन दे, इन्हीं से प्रेम करे, और ये भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ माइनस पॉइंट ये आता है, ऐसे लोग अत्यधिक जिद्दी भी रहते हैं। अब यहाँ मंगल जरूर चेक कर लेना चाहिए, गुरु की स्थिति भी चेक करनी चाहिए। अगर ये रेखा आपके गुरु को कवर कर रही है उस स्थिति में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा जाता है। ये हो गई दूसरी रेखा की फॉर्मेशन। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण रेखा की बात। अब तीसरी महत्वपूर्ण रेखा में आप गुरु पर बनने वाले शुभ चिन्ह ले सकते हैं, जिनमें क्रॉस सिंबल होता है, जो शुभ वैवाहिक जीवन का, जो लव मैरिज योग है या वैवाहिक जीवन है, उसका शुभ होने का संकेत ये देता है। इसके अलावा एक और सिंबल बनता है यहाँ पर रेयर स्थिति में आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, इसे स्वास्तिक बोलते हैं। अब इसको भी यहाँ इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है, तो देखिए जितनी भी बुरी प्रवृत्तियाँ रहती हैं, जिसके हथेली पे स्वास्तिक बनेगा वह व्यक्ति त्याग है, ममता है, प्रेम है, सब उसके अंदर रहेगा, कोई भी बुरी प्रवृत्ति उस जातक में नहीं रहती। तो यहाँ भी ये व्यक्ति ईमानदारी से अगर किसी रिश्ते में या प्रेम प्रसंगों में है तो निभाएगा, सच्चा प्रेम करने वाला रहेगा। अब आपने विवाह रेखा देख ली, हृदय रेखा देख ली और गुरु से इसका संबंध देख लिया। अब बात करते हैं उस तीसरी महत्वपूर्ण रेखा की, जिससे जो विवाह है वह 100% हो जाए। तो देखिए कौन सी रहती है वह रेखा, ये हमारी जीवन रेखा, और जीवन रेखा के अंदर से चलती है वह रेखा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है, और पावर रीडर को भी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है, वह ये क्लियर नहीं कर पाता किसी के हाथ को देखकर कि लव मैरिज के योग तो हैं, प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं हथेली पर आखिर कब होगी। तो देखिए आप चेक करें, जीवन रेखा पर होने वाली एक्टिवेशन को चेक करें, गतिविधियों को चेक करें, रेखाओं द्वारा जो गतिविधियाँ होती है। मान लीजिए ये फॉर्मेशन बनी है, इनमें से कोई भी एक हृदय रेखा बनी है, इनमें से कोई भी सिंबल बना है, आपको ये दो चेक कर लेनी है, विवाह रेखा, हृदय रेखा की एक फॉर्मेशन, तीनों में से एक। अब चेक करना आपको जीवन रेखा। तो देखिए जीवन रेखा पर एक रेखा आपको निकलती हुई दिखाई दे इस समय पीरियड, लगभग हम यहाँ आ जाते हैं 22 वर्ष पे। इस रेखा के प्रारूप आपको दिखा देते हैं, ये अलग अलग आपको मिलेगी। अब यहाँ सर्किटों पर चीज़ें चलेंगी, हो सकता है यहाँ की कोई रेखा ऐसे जाए और यहाँ ये सर्किट बना दे, यहाँ भी सर्किट बन सकता है। ये रेखा इसी समय सीधा यहाँ पहुँच जाए, ये रेखा इसी समय माइंड लाइन तक पहुँचे और यहाँ से एक शाखा नीचे उतरे और इससे संबंध बना ले। ये होता है सबसे मुश्किल काम, लेकिन बार बार अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। अब चेक करनी है इस रेखा को जो 22वें वर्ष में निकली है, इससे पहले यहाँ कोई रेखा नहीं है, इससे आगे भी कोई रेखा नहीं है, क्योंकि लव मैरिज, सफल लव मैरिज और सच्ची प्रेम विवाह, सच्चा प्रेम जिसे कहते हैं, उसके योग को हम जान रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा एज 22,
इस जातक का प्रेम विवाह हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है दूसरी कि इस जातक को किसी से पहले प्रेम नहीं हुआ और इसको रिश्ते पहले आए। अब रिश्ता भी अगर इसे दिखाया जाता है और वह लड़की जिसको ये व्यक्ति सिलेक्शन करता है विवाह के लिए, तो वह लड़की वह रिश्ता भी इसकी पसंद का होगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्रेम विवाह अरेंज विवाह के रूप में यहाँ होगा। अब पहले से प्रेम था, मान लीजिए 6 साल चला, 2 साल चला, 2.5 साल चला, उसके लिए ये रेखाएं एक्टिव रहती है। जो पहले रेखा चली उससे इसका लिंक आपको ज़रूर मिलेगा और फिर एट लास्ट मोमेंट पे ये रेखा एक्टिव होगी और फिर वहाँ आकर इस जातक का विवाह का योग बनता है। और यहाँ फिर ये जो चिल्ड्रंस रेखा है इस विवाह रेखा को कंप्लीट करती हुई आपको दिखेगी। अब ये चारों फॉर्मेशन जब बनेंगी तो आप ये मान कर चले लव मैरिज होगी, प्रेम विवाह का योग बनेगा। चाहे अरेंज शादी ही हो, लड़की या लड़का आपकी पसंद का होगा, वैवाहिक जीवन आपका सुख में रहेगा, सुखद रहेगा और सच्चा लाइफ पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसी अगर फॉर्मेशन है तो आप ये मान कर चले 100% लव मैरिज ही होती है। एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखें, जुपिटर की जो स्थिति है, विनस की जो स्थिति है, बुध की जो स्थिति है, ये डिपेंड ज़रूर करेगी इस जातक की लव मैरिज सक्सेस होने पर। तो देखिए शुभ साइन है, बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी नकारात्मकता हथेली पर ग्रह क्षेत्रों से संबंधित होगी उनमें ये कमी करेंगे। दूसरा, अगर अच्छी फॉर्मेशन के साथ मान लीजिए हृदय रेखा बहुत ही स्पष्ट है, इस रेखा पर कोई दोष नहीं है, नो डाउट, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका जो प्रेम विवाह होगा वो सफल होगा। और ये आपकी जो भावनाओं की रेखा है ये संकेत दे देगी कि आपकी लव मैरिज स्टेबिलिटी के साथ चलेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी जानकारी प्रेम विवाह योग से संबंधित। धन्यवाद।